मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, स्माइल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोमलेट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। शायद ना पिछली बार आई थी आपके पीजीटी के एग्जाम में सोमलेट वाली, ठीक है ना। उसके बाद हम बोन रिक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस डिस्कस कर लेंगे। नोविंगल KNOEVENAGEL डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम विटिंग रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है ना। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे मैनिश रिएक्शन तो हालांकि हम कल डिस्कस कर ही चुके थे, ठीक है। तो ये हम काफ़ी कुछ रिएक्शंस हैं। हंट्स-डीकर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी रिएक्शन होने वाली है। बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन डिस्कस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। BAE स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, BAEYER बेयर ब्लेजर, ठीक है ना। तो बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे। ये अगर आप रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं और कल की जो मैंने आपको करवाई है, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है ना। और ये रिएक्शन आपके अगर पुराने पेपर उठा के देखें तो इनमें से कुछ ना कुछ रिएक्शंस एग्जाम में आई हुई हैं। तो आज हम ये टोटल 9 रिएक्शन है, 10 एक और करवा दूंगा, वो करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है कि जब दो एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो भी स्पेशली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेंजोइन कंडेंसेशन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। और जो आपने कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी है, जैसे कि आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा, उन सब में आप NaOH वगैरह बेस ले लेते हैं। लेकिन इसमें जो लिया जाता है, ये थोड़ा एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और वो आपका केसीएन होता है, याद रखेंगे। केसीएन क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। जब रिएक्शन होती है, ये दरअसल H निकल के जाता है इस मैकेनिज्म में, ये मैं बता देता हूँ केसीएन क्यों लेते हैं। तो जब H निकल के जाता है, सॉरी ये डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो आता है यहाँ पर CN लगा लेते हैं, और वो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना के ये H आ जाता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए CN ज़्यादा इफेक्टिव है देन OH, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो इसलिए मैकेनिज्म तो मैं नहीं बता रहा, ना ही काम का है। तो दरअसल करना क्या है, एक H आपने उठाकर यहाँ भेज देना है, और इन दोनों ग्रुप को आपने क्या कर देना है, अटैच कर देना है, ठीक है ना। इन दोनों ग्रुप को आपने उठाकर, मतलब इन दोनों ग्रुप को आपने अटैच कर देना है। ये आपका जो प्रोडक्ट बना है, ये बेंजोइन बना है। रोल मैंने आपको बता दिया, केसीएन का रोल क्या है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है एनायन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके ये ज़्यादा स्ट्रक्चर बनवा देता है। अगर यहाँ OH होता तो कोई खास स्ट्रक्चर, तो फिर कोई रेजोनेटिक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनना था। तो ये हो गई आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन। उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं स्माइल रिएक्शन पर। ये थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप, हो सकता है यूपी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अलावा हो, तो उसमें रिएक्शन ना हो, या कुछ हो सकता है BSc में ये रिएक्शन हो, ठीक है ना। तो अलग अलग होता है, उससे आप वो ना करें, ये आनी ही आनी है। कुछ कह सकते हैं जी ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है भैया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक वगैरह, वो जो नाम से दे रखे हैं उनके अंदर ये सारे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, स्माइल रिएक्शन में मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप मान लिए जनरली, ठीक है ना, ZZ' मान लिए। अब यहाँ पर कोई हेट्रो एटम लगा हुआ था, उस हेट्रो एटम के साथ कार्बन की कोई चेन है ये इस तरह से, ठीक है ना। फिर कोई यहाँ पर कोई दूसरा एटम लगा हुआ है, ठीक है, उसके साथ H है। तो दरअसल होता क्या है, पहले ये H यहाँ से हट जाता है, और एक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जैसे बनके तैयार हुआ, और ये बन गया हमारे पास X हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है ना, ये कार्बन हो गया, और ये हमारे पास Y बन गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो होता है यहाँ पर अटैक करता है। मैं कौन सी रिएक्शन करा रहा हूँ आपको, हंसती खेलती रिएक्शन, ठीक है ना, SMILE, स्माइल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब क्योंकि रीअरेंजमेंट है, तो देखना आपको क्या होगा, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो उससे क्या होगा, चलिए देखते हैं उससे क्या होगा। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे ही इसने यहाँ पर अटैक किया तो ये इसके साथ जुड़ गया, मान लेते हैं ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, ये जो ग्रुप होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ग्रुप नहीं सॉरी, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस X के साथ, जिसके साथ कौन थे, ये कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और ये Y जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और फिर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज भी कह सकते हो आप, इस तरह से कह के ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है। अब फाइनली क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था, जो ये यहाँ मैंने रिंग में दिखाया है, ये वापस आएगा, और X यहाँ से हट के चला जाएगा।
तो ये जो रीअरेंजमेंट हुआ दरअसल इसमें क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप जो हमारे लगे हुए थे, फंक्शनल ग्रुप जो हमारे लगे हुए थे वो देखें हम दूसरी साइड से लग गया। अब यहाँ पर y अटैच हो गया है, y अटैच हो गया है और x जो है वो आपका वो कहाँ पर आ गया है, y की जगह आ गया है। बाद में यहाँ पर h पॉजिटिव आ जाएगा तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, चलिए अलग ही दिखा देता हूँ। फिर मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊंगा। ये आपको जगदम्बा वगैरह की बुक्स में सारे मिल जाएंगे रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, कोई नए नहीं है, मैं कोई अलग से निकाल के नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, वही है, उन्हीं में से कुछ आते हैं, बस आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पहले स्टार्टिंग में x था, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पर, ये x यहाँ पर आ गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, नाइट्रोबेंजीन के साथ सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूँ, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन हो गया और इस पोजीशन पर जो है मेरे पास क्या लगा हुआ है, SO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, SO2 ग्रुप लगा हुआ है, जिसके साथ इधर क्या अटैच हो गई है, एक बेंजीन ही अटैच है और साथ में यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है मान लेते हैं OH है, ठीक है। अब इसमें हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, बेस की प्रेजेंस में दरअसल रिएक्शन होती है। तो होगा क्या, सबसे पहले तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H को उठा के ले जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी आपका SO2 ऐसे ही है और ये SO2 किसके साथ कनेक्ट है, नाइट्रोबेंजीन का जो ग्रुप है उसके साथ ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, अब आपको पता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड इधर घूम के आ जाएगा, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड अगर हम बना देंगे तो ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए मैं रिंग के अंदर ही नेगेटिव बना देता हूँ। अब आप बस समझ लीजिए, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा डिटेल में तो मैं बता नहीं रहा क्योंकि आपका प्री ही है अभी एग्जाम, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो ये यहाँ पर आपका क्या कनेक्ट है, SO2 भी कनेक्ट है और इस SO2 के साथ ये बेंजीन एज इट इज कनेक्ट है और ये जो O है अब ये भी कनेक्ट हो गया। फिर बाद में जो वो नेगेटिव चार्ज है वो अपना बॉन्ड यहाँ देगा वापस और ये टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से तो ये आपका स्माइल रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया है। उम्मीद है ये वाला रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोई भी वो आपको पूछ सकते हैं, ये रीअरेंजमेंट देखे, ये इस तरह से देखो अलग हो गया, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तीसरे मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमलेट, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये 2016 का जो पेपर आपका 2019 में हुआ था उसमें शायद मैकेनिज्म था, ठीक है ना, सोमलेट हॉसर रिएक्शन बोलते हैं इसको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मैं ग्रुप में इनकी PDF फाइल भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी है, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इस रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि आप कोई क्वाटनरी अमीन लेंगे, ठीक है ना, देखिए ये आपने क्वाटनरी अमीन ले लिया, CH3 क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट ले लिया, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई हेलोजन मान लेते हैं हम, यहाँ पर आएगा। अब ये रीअरेंजमेंट क्या है, ये हाइड्रोजन NaNH2 की प्रेजेंस में सोडियम, ठीक है ना, NaNH2 होता है, हाइड्रोजन नहीं होता, NH2NH2 होता है, वो तो सोडाइमाइड हो गया ये। तो क्या होगा, यहाँ से एक CH3 ग्रुप, पहले तो मैं सिंपल बना के बता रहा हूँ, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका CH3 ग्रुप यहाँ रह जाएगा और ये जो ग्रुप है उठ के, देखिए दो CH3 ग्रुप रह जाएंगे, वो सारे के सारे उठ के यहाँ आ गए। अब ये कहाँ पर आ गए, CH2 देन नाइट्रोजन देन CH3 और CH3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, एक रिएक्शन तो मैंने ये बताई, दूसरी एक और आप समझो तब आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर पहले से CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इस पोजीशन पर मेरे पास क्या है, ये एक क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप में लगा के लेके आया, क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप जो है वो मैं यहाँ पर लगा के लेके आया। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से या इसको रुक जाओ, पहले मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मान लेते हैं हमारे पास, फिर वो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जो बात मैं बता रहा था, ये हमारे पास क्वाटनरी ग्रुप है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, क्वाटनरी ग्रुप है। तो इस क्वाटनरी ग्रुप में सबसे पहले जब हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, NaNH2 के साथ कराएंगे, तो ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ से H ले लेगा और हमारे पास ये एक क्या प्रोड्यूस कर दिया इसने, ये ग्रुप प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH3 और देन CH3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीअरेंजमेंट करके, भाई ये वाला ग्रुप यहाँ भी तो आ सकता है, मतलब कह लो ये इसने अटैक कर लिया इस पर और इसके H को ले गया। तो एक तरह से मैंने ये जस्ट जो एनायन है इसका जो है वो ये CH रह जाएगा, सॉरी, इसका मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ये फॉर्मेशन कर लिया एनायन का इस वाले कार्बन पर, ठीक है ना, ये इस कार्बन पर मैंने इसका फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो एनायन है ये यहाँ अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत देर से सफर कर रहा है बेचारा इस पॉजिटिव चार्ज को,
ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने दरअसल देखना है ये लगा हुआ इस कार्बन पे, स्टार वाले कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको लेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, यहाँ पहले से एक एच होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। और ये जो ग्रुप है, ये जो CH2 ग्रुप है, ये CH वो जो ग्रुप था आपका CH2 ग्रुप था, वो यहाँ पर कनेक्ट हो गया, जिसके साथ नाइट्रोजन और 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा और ये यहाँ पर आकर चला जाएगा। तो दरअसल आप ये बताइए मुझे, स्टार कार्बन पर क्या आया, स्टार कार्बन पर क्या आ गया, CH3 ग्रुप आ गया, ठीक है ना। स्टार कार्बन पर क्या आ गया, CH3 ग्रुप। और ये जो आया आपका, ये कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। कहाँ पर शिफ्ट हुआ, नीचे की तरफ। तो दरअसल मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जहां पर ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है ना, उसी पे CH3 ग्रुप आता है। जो पीछे मैंने रिएक्शन भी बताई, जहां ग्रुप लगा हुआ होता है उसी पे CH3 आता है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है ना। मान लो अगर मैं ये फर्दर रिएक्शन कराऊं, एक बार और मान लेते हैं हम रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 के साथ, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो होगा, अब यहाँ पर CH3 आ जाएगा और खुद कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये CH2N CH2 यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। फर्दर हालांकि आपको यही कंपाउंड दोबारा डालना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए, ऐसा ही क्वाटरनरी अमोनियम, ठीक है ना। जब आप रिएक्शन कराते चले जाओगे तो ये ऐसे घूमता चला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे, आगे नहीं लगाना। कभी ग्रुप की पोजीशन फिक्स रखो और ग्रुप इधर लगाते चले जाओ, नहीं, यही ग्रुप क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है ना। ये सोमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई। उम्मीद आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है वॉन रिच्टर। छोटी सी एक बहुत सिंपल और सबसे आसान रिएक्शन है। मैकेनिज्म तो हालांकि इसका बड़ा लंबा चौड़ा है और ऐसा लगता है जैसा खेल खेल रहा है एग्जामिनर हमारे सामने, लेकिन मैकेनिज्म आपने नहीं करने, जस्ट आपने डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है। तो वॉन रिच्टर क्या कहता है कि अगर आप नाइट्रो सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना, और मान लो यहाँ पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसकी अगर आप साइनाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये साइनाइड ग्रुप, सॉरी ये थोड़ा सा ये साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, एक मिनट, ये साइनाइड ग्रुप साथियों आपका क्या करेगा, एक मिनट, ओफो सो मेनी नोटिफिकेशंस आर कमिंग आउट, ओके। सो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा साथियों, नॉट नाइट्रो ग्रुप, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा और ये साइनाइड ग्रुप आपका बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दरअसल बदलता है, ठीक है ना। तो ये एक वॉन रिच्टर रिएक्शन है। क्या है, NO2 ग्रुप तो यहाँ से चला गया और साथ में क्या बचा, जो साइनाइड ग्रुप है ये किसकी फॉर्म में आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में आया। लेकिन आप ध्यान दो, ये ऑर्थो पोजीशन पर आया, मतलब Z पोजीशन की मेटा पोजीशन पर, Z की मेटा पोजीशन पर आया है, ये ध्यान रखें, इसी की जगह नहीं आया है। मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं, जब ये आता है तो इसको इस फॉर्मेट में बना देते हैं कि भैया CN की जगह पर क्या आ जाएगा, COH ग्रुप आ जाएगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये COH ग्रुप जो आएगा वो कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है उसके ऑर्थो पोजीशन पर, नाइट्रो ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर, या आप ये भी कह सकते हैं इसके मेटा पोजीशन पर, Z के मेटा पोजीशन पर वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। हालांकि COH ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में कब पोजीशन काउंट होगी, लेकिन अभी हम Z को वैसे ही मान के चल रहे हैं कि ये मेन ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पर, ठीक है। बात समझ में आ गई, वॉन रिच्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शार्पलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इपॉक्सीडेशन वगैरह ये आपने पढ़ा होगा इपॉक्साइड में। शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस है। अब ये क्या है भैया, ये शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या है, ये क्या कहती है कि ये एक मेथड है जिसमें एलाइल, ये देखो मैं लिख रहा हूं, एलाइल अल्कोहल अगर आपके पास है, अलाइल अल्कोहल आपके पास है, तो इसको आप किस में बदल सकते हो, आप इसको कायरल, किस में बदल सकते हो, कायरल इपॉक्सी अल्कोहल में, कायरल इपॉक्सी EPOXY इपॉक्सी अल्कोहल, और ना केवल इपॉक्सी अल्कोहल में बल्कि विद हाई एनेंशियो ENANTIO एनेंशियो सेलेक्टिव, मतलब एनेंशियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर R है मतलब D है तो D बनेगा, या R है तो R ही बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। एनेंशियो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है। तो ये बहुत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि भैया अलाइल अल्कोहल को आपने इपॉक्सी अल्कोहल में बदलना है, और वो भी विदाउट रेसिमिक मिक्सचर। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH है और उसके साथ यहाँ पर OH ग्रुप लग रहा है, यहाँ पर OH ग्रुप लग रहा है, ठीक है। इसके साथ एक और कोई ग्रुप मान लेते हैं R लग रहा है। तो इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ,
डाई इथाइल टार्ट्रेट, मैं लिख देता हूं डाई इथाइल टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का ये सब्स्टिट्यूट है। तो और मैं टार्ट्रेट अगर सपोज करो माइनस वाला ले रहा हूं, डी ले रहा हूं, और इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूं किसकी, टाइटेनियम 4th टेट्रा आइसोब्यूटाइल, टाइटेनियम मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टाइटेनियम 4th आइसोटेट्रा, ये लिख दिया पीआर, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया। इसको शॉर्ट में ना ये भी बोलते हैं THBP भी बोलते हैं। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये रिएजेंट याद रखेंगे डाइथाइल टार्ट्रेट है, ठीक है ना, और ये क्या है टाइटेनियम 4th है हमारे पास टेट्रा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है ना। अब यहां पर क्या रखेंगे हम, इसकी जब रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड हटके ऑक्सीजन आ जाएगा, जो ये हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH और R जो था और ये जो हमारे पास OH ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये हमारे पास बिलो द प्लेन पहुंचा देगा, यानी कि अगर ये माइनस है तो आपके पास क्या बनेगा, S वाला प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, अगर आप ये पॉजिटिव वाला लेते, पॉजिटिव डाइथाइल टार्ट्रेट अगर लेते पॉजिटिव वाला, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता सिंगल बॉन्ड CH देन R, ठीक है ना, और ये OH तो हमारा ऐसे रहेगा, तभी हमारा क्या आ जाता, अबव द प्लेन आ जाता। ऐसे आपने बनाए होंगे ना डार्क करके, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका ये R कहलाएगा। तो देखिए ये बेस्ट है, कायरल बना रहा है, रेसिमी मिक्सचर नहीं बना रहा है। अगर आप माइनस वाला ले रहे हैं तो आपके पास माइनस मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, आपने पढ़ा होगा, और R का मतलब होता है जो 4th पोजीशन होती है उसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका शार्प प्लस एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम बात करते हैं, एक और रिएक्शन होती है। वैसे तो देखिए अभी तक मैंने कितनी रिएक्शन करवा दी आपको जो बताया, उसके हिसाब से हमारा बेंजोइन हो गया, ठीक है, स्माइल हो गया, सोमलेट हो गया, मोनडिस्टर हो गया, शार्पलेस हो गया, नोविंगल अभी आपको कराते हैं, नोविंगल, विटिंग, हंट्स डिकर और वेयर ब्लेजर। तो नोविंगल रिएक्शन क्या कहती है, देखिए नोविंगल रिएक्शन बोलती है कि अगर आप कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जहां से हाइड्रोजन इजीली जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं CH2 देन C डबल बॉन्ड OH देन C डबल बॉन्ड OH ले लेता हूं, तो ये इतने सारे, ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन जो होगा वो एक्टिव होगा, फटाफट चला जाएगा। तो आप एरोमेटिक एल्डिहाइड या क्या करेंगे, उसको एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन जब इनके बीच में होगी पायरिडिन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडिन की प्रेजेंस में, रिएक्शन का नाम क्या है, KNOW भी होता है, देखो KNOW, ठीक है ना, ENGEL भी होता है या OEV भी होता है, नोविंगल रिएक्शन है। तो क्या होगा यहाँ से, ये जो H2 है, मैं तो डायरेक्ट अगर आपको सिंपल सा बताऊं तो ये H2 जो होगा यहाँ वाला, ये O के साथ निकल के चला जाएगा, और R के साथ आपका CH आ गया, डबल बॉन्ड उधर C बचा, और ये दोनों साइड आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से जो आपका ये प्रोडक्ट बना, इसको हीट कर दोगे, और हीट करोगे तो एक CO2 निकल के चली जाएगी, H आगे आ जाएगा, और ये आपका जो है यहाँ पर, ये आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पर बन गया है, ठीक है ना। कुछ भी कर सकते हो, इसकी जगह एक और ले सकते हो, ये ले सकते हो आप मुझे इसका नेम बताएंगे, ये क्या बनाया आपने, COOC2H5, ठीक है ना, देन R देन C देन H डबल बॉन्ड O, तो रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, वाटर निकल के जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये नोविंगल रिएक्शन हो गई। ये सब आपने पढ़े होंगे, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, जस्ट आपने इन पे देखिए प्रैक्टिस करना है। C2H5 है, तो पहले एस्टर ग्रुप को आपने पहले हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक में बदलेंगे इनको, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक में बदल देंगे तो फिर यहाँ से इनके CO2 को निकाल देंगे, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस कर देंगे ना वाटर के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH देन COOH एंड COOH, फिर आप इसको हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन करके क्या निकाल देंगे, CO2 निकाल देंगे, और आपके पास क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH देन COOH, वही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो आपके फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नोविंगल रिएक्शन आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। एक रिएक्शन कहलाती है विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन आसान है वैसे तो, ठीक है, नोविंगल हो गई, विटिंग रिएक्शन कराते हैं, हंट्स डिकर और बेयर ब्लेजर कराते हैं, ठीक है। तो विटिंग रिएक्शन क्या कहलाती है, फिटिक नहीं है, देखिए एक फिटिक रिएक्शन होती है, ये विटिक रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन है, और एक फिटिक होती है, फिटिक FITTIG, फिटिंग भी क्या देते हैं कुछ, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है ना, ये BSc में भी पढ़ा होगा आपने, BSc में पढ़ने को मिल गया होगा। तो फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है, विटिंग रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवा दें,
फॉस्फोरस येलाइड के साथ। मैं अभी नाम भी लिख देता हूं, लेकिन जरा मैं पहले उसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। मतलब ये फॉस्फोरस येलाइड के साथ 5 बॉन्ड है फॉस्फोरस के, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, ठीक है ना, YLIDE लाइड। इसके साथ जब आप रिएक्शन कराओगे और रिएक्शन होगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, तो ये ग्रुप आपने एक्सचेंज कर देना है। मतलब ये जो ऑक्सीजन जो है वो इतने के साथ जोड़ देना है, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपने यहां जोड़ देना है। तो यानी कि C डबल बॉन्ड हो किसके साथ जुड़ गया, फॉस्फोरस वाले के इसके साथ, सॉरी कार्बन वाले के साथ, उल्टा हो गया ये जो ऑक्सीजन है, मैं दोबारा हटाता हूं, ये जो ऑक्सीजन है आपने फॉस्फोरस वाले के साथ जोड़ना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन आप किसके साथ जोड़ेंगे, ये ऑक्सीजन जो है वो कितने हिस्से के साथ जोड़ेंगे, इस वाले के साथ, ठीक है ना, इसको जोड़ देंगे, और कार्बन वाले को इसके साथ, ठीक है, C देन R। मतलब आपकी बन गई एल्कीन, और उधर बन गया ये आपका बन गया, ठीक है ना, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, अल्काइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगी। क्या बन गई ये, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सब रिएक्शन सिलेबस में है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और फिटिक रिएक्शन क्या होता है कि अगर आप कोई एरोमेटिक मतलब एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में करा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एक तरह से रिएक्शन विद मेटल हो जाएगा, और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ के डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बनाएंगे। ये जो है आपका ये फिटिक रिएक्शन है, ठीक है ना, ये क्या रिएक्शन है आपका, फिटिक रिएक्शन है। अच्छा, अगर आप इसमें एक बेंजीन की जगह सिंपल अगर कार्बन की चेन लेंगे, तो ये आपकी वर्ड्स रिएक्शन बन जाएगी। इसको वुड्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो सब सही है भाई, मेरे लिए कोई गलत नहीं होता केमिस्ट्री में। और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। क्या बन गया ये, सॉरी यहाँ भी CH3 लगेगा, यहाँ भी CH3 लगेगा, सेम एल्काइल हैलाइड अगर आप ले रहे हैं, तो ये वुड्स रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, WURTZ, वुड्स रिएक्शन हो गई। हाँ, अगर मैं जैसे अभी क्या कर रहा था, अगर मैं एक तो ले लेता एराइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा था, लेकिन इस बार एक एल्काइल हैलाइड ले लेता, तो ये वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिटिक होता है बेंजीन से, देखिए अगर आप दोनों बेंजीन ले लेंगे तब तो है फिटिक, और अगर आप दोनों अल्काइल ग्रुप ले लेंगे तब ये है वुड्स रिएक्शन, और अगर आप एक बेंजीन और अगर आप एक ये ले लेंगे तो बनेगी वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, उसके बाद मैंने कौन सी रिएक्शन बताई थी, नोबिंगल रिएक्शन के बाद एक मैं देख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहा, हाँ, हंट्स डीकर रह गया और बेयर ब्लेजर रह गया, ठीक है ना। हंट्स डीकर रिएक्शन क्या होता है कि जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लेते हैं और उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करते हैं, रिफ्लक्स मतलब बार बार हीट करते हैं लंबी ट्यूब लगा के, तो ये आपका क्या बनाता है, CH3। देखिए ये जो CO2 है ये अलग फॉर्म में निकल जाएगा, CO2, ठीक है ना, और ये Ag जो है एक ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, मतलब AgBr आपका एक और साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, और दूसरा जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाएगा, तो यानी कि एक कार्बन कम। यहाँ पर देखो 2 कार्बन थे आपके रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में आपका जो आया अल्काइल हैलाइड वो बना एक कार्बन कम का, तो इसको बोलते हैं हम कौन सी रिएक्शन, हंट्स, HUNDS DEIKER, हंट्स डीकर रिएक्शन, ठीक है ना। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं बेंजोइक एसिड से, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ये आपने लेना है, ब्रोमीन लेना है, और क्या लेना है, रिफ्लक्स कराना है, तो आपके पास मेरे प्यारे साथियों क्या निकल के चला जाएगा, ये CO2 गैस जाएगी और AgBr निकल के जाएगा, और बचा हुआ ब्रोमीन क्या होगा, बचा हुआ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, वो बेंजीन के साथ अटैक कर जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और रह गया हमारा जिसको मैंने क्या बोला था कि भाई वो बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये हो गया है, और उसकी हम रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड के साथ करा दें, ठीक है ना, जैसे C6H5COOH पर बेंजोइक एसिड करा दिया, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास
कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो ये है R, देन C डबल बॉन्ड O, R डैश है, तो जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, C6H5COOOH, तो ये क्या होगा, किसी एक ग्रुप के बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब वो कौन सा ग्रुप होगा भैया जिसके बीच में ऑक्सीजन आएगा, वो कौन सा ग्रुप होगा, जो बड़ा ग्रुप होगा। मतलब मान लेते हैं जैसे एक CH3 ग्रुप है और एक मेरे पास C2H5 ग्रुप है, और मैं इसकी परक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है ना, परक्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ भी ले लेते हैं ये रिएक्शन, मेटा परक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है ना, मेटा परक्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है ना, या वो जो बेंजोइक एसिड है उसमें क्लोरीन ले लिया हमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर, इस तरह से मान लीजिए आप। तो क्या होगा, जो बड़ा ग्रुप है, वो बड़ा ग्रुप जो है इसके मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बीच में ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ये माइग्रेटिंग अच्छा होता है, ये जो ग्रुप होता है ये अच्छा माइग्रेट करता है। तो उम्मीद है समझ में आई होंगी ये जो रिएक्शंस हैं। हमने कितनी रिएक्शन करा दी आपको, 9 थी, और 10 उसके बाद मैंने आपको फिटिक रिएक्शन भी करा दी, ठीक है ना, वर्ड्स रिएक्शन भी करवा दी। तो बची हुई जो और रिएक्शन होंगी वो मैं